कोशिशों के बावजूद टाइटैनिक तेजी से डूबने लगा। लाइफ बोट्स की कमी और अपर्याप्त आपातकालीन प्रक्रियाओं के कारण 1500 से अधिक यात्रियों और चालक दल ने आपदा में अपनी जान गंवा दी। जहाज के संकट संकेतों को आसपास के जहाजों ने पकड़ लिया, जिससे बचाव अभियान शुरू हुआ और लगभग 700 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने से दुनिया स्तब्ध रह गई और जानमाल की हानि और जहाज के डिजाइनरों और संचालकों के कथित अहंकार पर व्यापक आक्रोश फैल गया। नंबर 2, एमवी विल्हेल्म गस्टलॉफ हादसा। एमवी विल्हेल्म गस्टलॉफ एक जर्मन यात्री जहाज था जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुखद हश्र हुआ। इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट स्विस पार्टी के नेता के नाम पर रखा गया, जिनकी 1936 में हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1945 को पूर्वी प्रशिया के घिरे शहर ग्डिनिया से नागरिकों और सैन्य कर्मियों को निकालने के दौरान जहाज पर सोवियत पनडुब्बी S-13 द्वारा टॉर्पीडो हमला किया गया था। इस हमले के परिणामस्वरूप जीवन की हानि के मामले में इतिहास की सबसे खराब समुद्री आपदा हुई। हताहतों की सटीक संख्या अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन अनुमान है कि डूबने से नागरिकों, सैन्य कर्मियों और चालक दल के सदस्यों सहित 9000 से अधिक लोग मारे गए। अधिकांश यात्री शरणार्थी थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे जो आगे बढ़ती रेड आर्मी से भाग रहे थे। नंबर 3, एमवी डोना पाज हादसा। एमवी डोना पाज एक फिलीपीन पंजीकृत यात्री नौका थी जिसे इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक का सामना करना पड़ा। 20 दिसंबर 1987 को डोना पाज लेटे के टैक्लोबन शहर से फिलीपीन की राजधानी मनीला की ओर जा रहा था, जब यह मारिंडुक द्वीप के पास तबलास जलडमरू मध्य में तेल टैंकर एम्प्टी वेक्टर से टकरा गया। यह टक्कर आधी रात को हुई और इसके परिणामस्वरूप भीषण आग का गोला बन गया, जिसने दोनों जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया। अनुमानित 1500 यात्रियों को ले जाने वाला डोना पास खचाखच भरा हुआ था, जिसमें कई लोग क्रिसमस की छुट्टियों के लिए घर जा रहे थे। दूसरी ओर वेक्टर कथित तौर पर लगभग 8800 बैरल गैसोलीन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद ले जा रहा था। सटीक यात्री विवरण की कमी और आग की तीव्रता के कारण हताहतों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपदा में लगभग 4000 से 4500 लोग मारे गए। अधिकांश पीड़ित डोना पास के यात्री थे, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे, साथ ही कुछ चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। केवल कुछ दर्जन जीवित बचे लोगों को समुद्र से बचाया गया। नंबर 4, एमवी ले जुला हादसा। एमवी ले जुला एक सेनेगल सरकार के स्वामित्व वाली नौका थी जो 26 सितंबर 2002 को एक दुखद भाग्य के साथ मिली थी। नौका दक्षिणी सेनेगल क्षेत्र कैसामांस और राजधानी डकार के बीच एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक थी। यह नियमित यात्री और कार्गो सेवाएं संचालित करता था, जो क्षेत्र के कई समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती थी। आपदा के दिन एमवी ले जुला यात्रियों से अत्यधिक भरा हुआ था, जो उसकी आधिकारिक क्षमता से कहीं अधिक था। यह अनुमान लगाया गया है कि नौका अपनी अपेक्षित क्षमता से दोगुने से अधिक यात्रियों को ले जा रही थी। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि नाव पर लगभग 550 यात्रियों की आधिकारिक क्षमता होने के बावजूद 2000 से अधिक यात्री सवार थे। शाम को जिगुइनचोर बंदरगाह से डकार तक अटलांटिक महासागर को पार करते समय नौका को अशांत समुद्र और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा। दुखद बात यह है कि नौका पलट गई और गाम्बिया के तट से लगभग 11 मील दूर डूब गई। बचाव प्रयास शुरू किए गए, लेकिन डूबने के दूरस्थ स्थान और पर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधनों की कमी के कारण उनमें बाधा उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त नौका में पर्याप्त लाइफ बोट्स और सुरक्षा उपकरणों का अभाव था, जिससे त्रासदी और बढ़ गई। सटीक यात्री घोषणा पत्रों की कमी के कारण हताहतों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुमान है कि एमवी ले जुला के डूबने से 1800 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिससे यह इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। नंबर 5,
एसएस सुल्ताना हादसा। एसएस सुल्ताना आपदा संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे घातक समुद्री त्रासदियों में से एक है। एसएस सुल्ताना एक मिसिसिपी नदी स्टीमबोट थी जो मुख्य रूप से अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान एक परिवहन जहाज के रूप में संचालित होती थी, जो संघ के सैनिकों, युद्धबंदियों और नागरिक यात्रियों को ले जाती थी। यह आपदा गृहयुद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद 27 अप्रैल 1865 को हुई, जब सुल्ताना संघ के सैनिकों को ले जा रहा था, जिन्हें हाल ही में कॉन्फेडरेट जेल शिविरों से रिहा किया गया था। सुल्ताना में बहुत अधिक भीड़ थी और इसमें यात्रियों और चालक दल की निर्धारित क्षमता से अधिक लोग सवार थे। जैसे ही स्टीमबोट मिसिसिपी नदी पर उत्तर की ओर बढ़ी, मेम्फिस, टेनेसी के पास आपदा आ गई। बॉयलर में विस्फोट हुआ और उसके बाद आग लग गई। विस्फोट और उसके बाद लगी आग के परिणामस्वरूप सुल्ताना तेजी से डूबने लगी और कई यात्री नदी में गिर गए या जलते हुए जहाज पर फंस गए। आपदा से मरने वालों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुमान है कि 1500 से 1800 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदा बन गई। हादसा नंबर 6, एसएस कियांग्या हादसा। एसएस कियांग्या घटना एक समुद्री त्रासदी थी जो 4 दिसंबर 1948 को हुआंगपू नदी के मुहाने के पास चीन के तट पर हुई थी। एसएस कियांग्या एक चीनी यात्री स्टीमशिप थी जो चाइना मर्चेंट स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा संचालित थी। उस भयावह दिन पर एसएस कियांग्या शंघाई से निंगबो की ओर जा रहा था, जिसमें 2000 से अधिक यात्री थे, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक शरणार्थी थे जो चीनी गृहयुद्ध से भाग रहे थे। जहाज पर भारी मात्रा में सामान भरा हुआ था। कई यात्री उसके डेक पर और उसकी पकड़ में ठुसे हुए थे। दुख की बात है कि एसएस कियांग्या ने एक नौसैनिक खदान पर टक्कर मारी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बची हुई थी। विस्फोट से जहाज के पतवार में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे वह तेजी से डूबने लगा। कई यात्रियों को पानी में फेंक दिया गया, जबकि अन्य डूबते जहाज के अंदर फंस गए। एसएस कियांग्या आपदा से मरने वालों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुमान है कि 2750 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिससे यह इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। नंबर 7, एमवी प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स हादसा। एमवी प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स घटना एक समुद्री त्रासदी थी जो 21 जून 2008 को फिलीपींस में हुई थी। एमवी प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स एक फिलीपीन पंजीकृत यात्री नौका थी, जो सुल्पिसियो लाइंस द्वारा संचालित थी, जो फिलीपींस में 2 प्रमुख शहरों मनीला और सेबू सिटी के बीच यात्रा करती थी। उस दिन टाइफून फेंगशेन तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ फिलीपींस को तबाह कर रहा था। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद एमवी प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स ने 800 से अधिक यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर मनीला से सेबू शहर तक अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही नौका मध्य फिलीपींस में सिबुयान द्वीप के तट से उबड़-खाबड़ समुद्र को पार कर रही थी, उसे तूफान की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। जहाज ने इंजन की शक्ति और संचार खो दिया, जिससे वह तूफान की चपेट में आ गया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों से प्रभावित होकर एमवी प्रिंसेस ऑफ द स्टार्स पलट गई और अंततः सिबियान द्वीप के तट पर डूब गई। दुख की बात है कि अधिकांश यात्री और चालक दल जहाज के डूबने से पहले उसे निकालने में असमर्थ थे। केवल कुछ जीवित बचे लोगों को जहाजों और स्थानीय मछुआरों द्वारा पानी से बचाया गया था। मरने वालों की सटीक संख्या अनिश्चित बनी हुई है, लेकिन अनुमान है कि इस आपदा में 800 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिससे यह फिलीपीन के इतिहास की सबसे घातक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गई। और नंबर 8, एसएस जनरल स्लोकम हादसा। एसएस जनरल स्लोकम घटना एक दुखद समुद्री आपदा थी जो 15 जून 1904 को न्यूयॉर्क शहर में घटी थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर एसएस जनरल स्लोकम को सेंट मार्क इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के सदस्यों को लॉन्ग आइलैंड पर एक पिकनिक स्थल के वार्षिक भ्रमण पर ले जाने के लिए नियुक्त किया गया था।
दुखद बात यह है कि एसएस जनरल स्लोकम के ईस्ट नदी पर अपनी डॉक से निकलने के कुछ ही समय बाद जहाज पर आग लग गई। नाव की अत्यधिक ज्वलनशील निर्माण सामग्री और तेल से लथपथ चिथड़ों की उपस्थिति के कारण आग तेजी से पूरे जहाज में फैल गई। चालक दल और यात्रियों द्वारा आग पर काबू पाने और लाइफ बोट लॉन्च करने के प्रयासों के बावजूद आपदा जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गई। लाइफ बोट्स खराब स्थिति में थी और कई को पानी में नहीं उतारा जा सका, जबकि अन्य नावों पर अधिक भार होने के कारण पलट गईं या पूर्वी नदी की तेज धाराओं में बह गईं। परिणामस्वरूप कई यात्री जलते हुए जहाज पर फंस गए या आग की लपटों से बचने के लिए नदी में कूदने के लिए मजबूर हो गए। अग्निशमन विभाग और आसपास के जहाज बचाव प्रयासों में सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। एसएस जनरल स्लोकम आपदा से मरने वालों की सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुमान है कि 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं और पूरे इतिहास में कई अन्य महत्वपूर्ण जहाज दुर्घटनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना दुखद प्रभाव है। ये कुछ मामूली नहीं है, बल्कि इन हादसों का असर अभी भी दुनिया के लोगों पर है। इस वीडियो को देखकर आपको इन हादसों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।